नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे वास्तुकला एवं चित्रकला। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बिहार स्पेशल, यानी बिहार से संबंधित जनरल नॉलेज, यानी जीके जीएस आप बोल सकते हैं। और ये 17 बीपीएससी के लिए, बिहार शिक्षक के लिए, बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे वास्तुकला एवं चित्रकला, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं। जो वास्तुकला होती है, कोई भी एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक होता है। वास्तुकला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग जो देख रहे थे, जो सब टॉपिक था, जैसे हम यहाँ एक दिख रहा है आपको मौर्य कला। इसी प्रकार से मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी, जिसको मिथिला चित्रकला भी बोली जाती है, और मंजूषा शैली, ये तमाम इस टॉपिक से हम लोग का क्लियर होगा। अगर इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से भी एक पूछा जाता है, दो पूछा जाता है, तीन पूछा, तो आपका वो श्योर रहेगा। यानी कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है, 1 से 2 बार देखना है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम लोग पार्ट 1 करके देख रहे हैं। यानी कि हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे और पार्ट 2 भी देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे मौर्य कला, और पार्ट 2 में मौर्योत्तर कला और पार कला हम देख चुके थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे पटना कलम। यानी कि इस वीडियो में जो होगा, यानी पार्ट 3 में बिहार स्पेशल वाला, यह होगा पटना कलम। पटना कलम से जितने भी चित्रकला है, यानी वास्तुकला है, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिहार में तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से इस वीडियो पे बने रहना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम लोग ये मौर्योत्तर कला का प्रश्न देख चुके थे, जो कि अधिक नहीं था। इसी प्रकार से पाल कला से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहा था, वो हम लोग देख चुके थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे पटना कलम से। तो आपको वीडियो बने रहना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, अगर स्टूडेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा इस चैनल से। आपको अपडेट मिलेगा, आपको करंट अफेयर मिलेगा। उसके बाद बिहार का जीके है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ये सब पढ़ने से ही नॉलेज बूस्ट होगा, और प्रैक्टिस और रिवीजन करने से ही लोग सक्सेस कर पाते हैं। यानी सफलता का रास्ता इजी नहीं होता है, हार्ड ही होता है। तो आपको भी उस हार्ड रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है पटना कलम, जो कि पटना कलम से क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल के पतन के बाद बिहार में किस चित्रकला शैली का विकास हुआ था। तो मुगल काल के पतन के बाद जो बिहार में चित्रकला शैली का विकास हुआ था, वह था पाल कलम। यानी कि जो इसका आंसर होगा वह होगा बी, पाल कलम नहीं, पटना कलम होगा। क्योंकि हम लोग पटना कलम पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी होगा पटना कलम। यानी कि मुगल काल के पतन, जब मुगल काल एंड हो जाती है, इसके बाद बिहार में एक चित्रकला शैली का विकास होता है। तो अगर हम यहाँ पे बोला जाए कि मुगल कला के या काल के पतन के बाद जो कला शैली हुई बिहार में, वह था पटना कलम। ये जो कि रीजनल कलम था। तो यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है पटना कलम के चित्र डैश पर बने होते हैं। क्या है पटना कलम? तो पटना कलम एक यहाँ पे चित्रकला है, आप बोल सकते हैं। तो पटना कलम बोल रहा है कि चित्र पर बने होते थे। क्या बने होते थे? तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। डी में दिया गया है ए एन बी, यानी कि हाथी दांत। यानी पटना कलम के चित्र पर हाथी दांत छपा होता था और अभ्रक का इमेज बना होता था। इसलिए यहाँ पे 2 इसका आंसर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है पटना कलम की शैली पर निम्न में से किसका गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी पटना कलम पर कौन सा शैली का एक आके छाप छोड़ के गया। यानी कि आपसे सिंपल पूछा जा रहा है पटना कलम की शैली पर निम्न में से किसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी। यानी मुगल कला का एकदम गहरा प्रभाव पड़ गया पटना कलम पे। और सी में है कंपनी कला। तो कंपनी कला और मुगल कला। कंपनी कला क्या होता है? यानी अंग्रेजों की जो कला थी, ब्रिटेन या इंग्लिश की जो कला थी, यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कला थी, वही पूछा जा रहा है आपसे। बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कला या कंपनी कला और मुगल कला, ये दोनों का छाप या फिर बोल सकते हैं गहरा प्रभाव पड़ा था पटना कलम पर। इसलिए 3 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या ये है 4। 4 में दिया गया है पटना कलम के चित्र किन चीज़ों की श्रेणी में आते हैं। तो पटना कलम का जो चित्र है, यानी पेंटिंग है, वो किन चित्रों की श्रेणी में आते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे 5 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। तो डी में दिया है 5 का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
लोक चित्र। हम लोग इस प्रश्न को एक बार फिर से समराइज करेंगे, क्या पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग 4 का हम आंसर बता चुके थे, यहाँ पे 3 का हम लोग आंसर देख चुके थे, और 3 में दिया गया था डी यानी कि ये। लेकिन 4 में से पूछा जा रहा था कि पटना कलम के चित्र किन चित्रों की श्रेणी में आते हैं। तो पटना कलम के चित्र किन श्रेणी में आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका हो जाएगा बी, लघु चित्र। यहाँ पे आंसर हो जाएगा लघु चित्र। अगर इससे पहले अगर दूसरा आंसर बताए थे तो वो नहीं होगा, लेकिन ये होगा लघु चित्र। यहाँ पे वो जो श्रेणी आती है पटना कलम के शैली चित्र, वो लघु चित्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है और हम लोग 5 देखेंगे अच्छे से। 5 में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किस शैली के चित्रों का मुख्य विषय जनसाधारण के सामान्य जीवन का चित्रण है। तो ऐसा कौन सा शैली है, ऐसा कौन सा शैली है जिसमें चित्रों का मुख्य विषय, यानी पेंटिंग करने का जो उसका मेन सब्जेक्ट है, मेन बोल सकते हैं कि जो विषय है मुख्य, वह जनसाधारण के सामान्य जीवन, जो आम जनता आम लोग करते हैं, उसका चित्रांकन था। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। डी में दिया है पटना कलम। ये बोल सकते हैं बहुत अच्छा कलमकारी थी, एक अच्छा कलम था, कला था पटना कलम, जिसमें जनसाधारण के सामान्य जीवन को चित्रांकन किया जाता था। 5 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर दिया है 6 और 6 में है रंगीन गंधारी चित्र किस चित्रकला शैली का उदाहरण है। तो रांगिनी, जो रांगिनी गंधारी चित्र किस चित्रकला की शैली का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना कलम हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी होगा पटना कलम, इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7। 7 में है पटना कलम के चित्र किस चित्रकार द्वारा रांगिनी गंधारी का चित्र बनाया गया था। तो पटना कलम का ये कौन सा ऐसा चित्रकार थे, पेंटर्स थे, जिनके द्वारा रांगिनी गंधारी का चित्र बनाया गया था। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, महादेव लाल थे। जो चित्रकार थे उस चित्रकार का नाम है महादेव लाल, और यही क्या किए थे, पटना कलम के जो रांगिनी गंधारी का चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 में दिया गया है निम्न में से किस चित्रकार द्वारा मुस्लिम निगाह का चित्रण किया गया था। यानी कि ऐसा कौन से प्रिंटर थे या चित्रकार थे जिनके द्वारा यहाँ पे मुस्लिम निगाह का चित्रण किया गया। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, शिवलाल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 में किसने बेगमों की शराबखोरी का चित्र बनाया था। तो बेगमों का शराबखोरी का चित्र जो बनाए थे वह थे यमुना प्रसाद। किस चित्रकला शैली में मनुष्य के चित्रों में ऊंची ऊंची नाक, भारी भावें, गहरे आँखी या गहरी आँखें, पतले चेहरे और घनी मूछें दिखाई गई है। तो ऐसा कौन सा चित्रकला शैली है जिसमें मनुष्य के गहरी आँखें, पतले चेहरे, घनी मूछें, ये सब जो चित्र किया गया है, ये विशेषता दर्शाया गया है। तो ये आप बोल सकते हैं ये पटने कलम है। पटने कलम में इस प्रकार से बनाया जाता था, गहरी आँखें, पतले चेहरे और घनी मूछें, ये सब, और ऊंची ऊंची नाकें। तो इसलिए इसका 10 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पटना कलम। नौहर एवं मनोहर किस शैली के चित्रकार थे। तो ये इसका जो आंसर है 11 का वह हो जाएगा बी। 11 का आंसर हो जाएगा बी, और बी में दिया है मुगल कला, नौहर मनोहर। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पटना कलम, इसलिए में भी इसका आंसर डी होना चाहिए। अगर आप लोगों को श्योर है, जैसे मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर तो होना चाहिए डी। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट को पिन करेंगे ताकि सारे लोगों को बेनिफिट। कभी कभी बुक क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर गलत देता है। तो नौहर एवं मनोहर किस शैली के चित्रकार थे। तो पटना कलम, 11 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। तो पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार थे, तो पटना कलम के जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे वह थे सेवक राम, इसलिए 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 13 में दिया गया है सेवक राम का काल कब से कब तक था। तो सेवक राम का काल कब से कब तक था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था 1770 से 1830 ईस्वी। 13 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, 13 था, 14 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से किस पटना कलम के चित्रकार द्वारा होली दिवाली
को चित्रित किया गया था। तो किस पटना कलम के चित्रकार द्वारा, मतलब ऐसे कौन से चित्रकारी थे जो अच्छे से चित्रकार करते थे, तो ऐसा कौन सा चित्रकार व्यक्ति थे जो पटना कलम से संबंधित थे, यानी पटना कलम के चित्रकार थे और होली और दिवाली को चित्रित किया करते थे। तो 14 का आंसर ये होगा हुलास लाल, यानी कि इसका आंसर ये होगा 14 का। हुलास लाल जो थे ये होली और दिवाली का चित्रण किया करते थे पटना कलम में। दच्छो बीवी, सोना बीवी, गुरसा हाय लाल का संबंध किस कला शैली से था? तो यहाँ पे दच्छो बीवी एक क्या है, तो चित्रकार हैं, सोना बीवी चित्रकार हैं, गुरस हाय लाल ये सब चित्रकार हैं। इनका संबंध किस शैली से है, किस कला से है, किस कला के शैली से है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, पटना कलम, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पटना कलम। 15 का आंसर होगा सी। पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? सबसे अंतिम पूछा जा रहा है और महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट कौन ऐसा चित्रकार थे जो पटना कलम शैली से संबंधित थे, और लास्ट अंतिम। तो 16 का आंसर होगा ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम की शैली के एक महत्वपूर्ण अंतिम चित्रकार थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 में है कौन पटना कलम का संरक्षण करता था? तो कौन पटना कलम का संरक्षण करता था, यानी पटना कलम को कंजर्व यानी रिजर्व करने का, उसे बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम किन का है, यानी संरक्षण करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों, यानी जितने भी यहाँ पे दिया गया है वो सारे लोग पटना कलम का संरक्षण करता है। टेलर, राम सुल्तान बहादुर, पीसी मनुक, तो ये सब जो व्यक्ति हैं ये पटना कलम का संरक्षण करता है, इसलिए 17 का आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 में दिया गया है पटना कलम शैली के चित्रों का संग्रह कहाँ है? तो पटना कलम शैली के चित्रों का संग्रह कहाँ है आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि पटना कलम से संबंधित जो पेंटिंग थी, शैली थी, चित्र थी, वो कहाँ रखा गया है, किस म्यूजियम में इसको रखा गया है स्टोर करके? तो 18 का आंसर डी होगा, ए एंड बी दोनों, यानी कि पटना म्यूजियम में रखा गया है। अगर आप पटना म्यूजियम जाते होंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पटना कलम से संबंधित शैली कि जो चित्र बने हुए थे उसका संग्रह यहाँ रहा। और खुदाबख्श लाइब्रेरी, तो खुदाबख्श लाइब्रेरी और पटना म्यूजियम में रखा गया है, तो इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे और 19 में दिया गया है निम्न में से किस कलाकार पर पटना कलम शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखता है? तो कौन सा ऐसे कलाकार थे, आर्टिस्टियन थे, जिनका पटना कलम शैली पर एकदम स्पष्ट प्रभाव दिखता है, छाप दिखता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी। बी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, पटना कलम पर इनका छाप स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, और नवींद्रनाथ ठाकुर, तो ये जो व्यक्ति हैं इनके जो है पटना कलम शैली पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 और ये इस वीडियो का लास्ट है, यानी कि आप बोल सकते हैं पार्ट 3 का, यानी कि वस्तुकला एवं चित्रकला पार्ट 3 का लास्ट वीडियो है। हम लोग पटना कलम का भी लास्ट वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग मधुबनी और मिथिला, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मधुबनी और मिथिला चित्रकला से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 20 में क्वेश्चन नंबर और लास्ट में दिया गया है मछली बेचती हुई औरत, मछली बेचती हुई औरत, खेत जोतता हुआ किसान, लकड़ी काटते बढ़ई का चित्र किस शैली में बना है? तो ये बहुत सिंपल है, हम लोग जो जिस टॉपिक से पढ़ रहे हैं उसका आंसर वही होगा। आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और इसके बारे में जो भी आप सीखे उसको आप कमेंट करें। आपको कैसा लगा आप वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो जैसा भी लगा आप सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को ऑनलाइन ये क्लिक करें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको पास जा सके, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।